चंद्रमा पर इस वक्त कैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। आपको बताएं तो विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक लैंड हो जाने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। लैंडिंग से पहले इसरो की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि लैंडिंग के 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा और अपना काम शुरू करेगा, क्योंकि लैंडिंग के वक्त चंद्रमा की सतह पर धूल उड़ेगी और इससे हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर में लगे सेंसर खराब हो सकते हैं। लेकिन इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रज्ञान रोवर ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। रोवर में लगाए गए यंत्र मुख्यतः चंद्रमा की सतह पर 4 चीजों की जांच कर रहे हैं। रोवर चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच कर रहे हैं। रोवर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि चांद की सतह पर तापमान कितना है और इसमें कैसे बदलाव होते हैं। इसके अलावा चांद की सतह पर भूकंप से जुड़ी जानकारियां भी इकट्ठा की जा रही है। रोवर डायनेमिक्स को समझने का प्रयास कर रहा है। आपको बताएं तो विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के जिस इलाके में लैंडिंग की है उस इलाके में इस वक्त दिन है और अगले 14 दिनों तक वहां दिन ही रहेगा। 14 दिनों के बाद वहां रात हो जाएगी और रात के वक्त उस इलाके का तापमान बेहद कम हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक रात के वक्त लैंडिंग वाले इलाके का तापमान -200 से कम हो जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि रोवर और लैंडर में लगाए गए सेंसर और यंत्र काम करना बंद कर सकते हैं और ऐसे में 14 दिनों तक रोवर और लैंडर अपना काम करते रहेंगे। इसरो ने चंद्रयान 3 का एक ताजा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर उतरा था। उस वक्त की तस्वीरें, हालांकि ये उसी दिन राजीव हो गया था जिस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, तभी रोवर अलग हुआ था लैंडर से। और ये वही दरअसल रोवर की इमेजेस हम आपको दिखा रहे हैं जो अब आने वाले वक्त में कई शोध और रिसर्च में मदद करेगा। किस तरीके से चांद की सतह है, वहां पर कितना तापमान है, चांद की सतह पर क्या वाकई जिंदगी संभव है। कई तरह के क्रेटर्स की इमेजेस भी इसी रोवर के जरिए आएंगी। इसके अलावा ये भी मालूम चल सकेगा कि क्या ऑक्सीजन और जो बाकी एनवायरमेंट है चांद पर वो जिंदगी के लिए काफी है या नहीं, क्योंकि -200 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस का तापमान, माफ कीजिएगा, चांद पर रहता है। और अब जब वहां पर इस वक्त दिन है, क्योंकि सूर्य की रोशनी इस वक्त पड़ रही है और ऐसे में जब चंद्रयान 3 वहां पर उतरा है तो इसी सूर्य की रोशनी का सहारा लेकर ये पूरा का पूरा मिशन तैयार किया गया ताकि जो 14 दिन के अर्थ डेज है वो यानी कि जब 14 दिन यहां पृथ्वी पर हो जाएंगे तब एक लूनर डे चांद पर होगा और इन्हीं 14 दिनों का इस्तेमाल चंद्रयान 3 करेगा, क्योंकि उसके बाद एक बार फिर से वहां अंधेरा हो जाएगा और तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। तो क्या इंसानी जीवन संभव है या नहीं है, यही टटोलेगा, यही